क्या आप जानते हैं कि 11 दिसंबर 1931 को जन्म लेने वाले ओशो, जिन्हें आज लोग धर्मगुरु के रूप में जानते हैं, उनकी हकीकत क्या थी? वह कौन थे, कहां से आए थे, उनका असली नाम क्या था, कैसे उन्हें ओशो की पहचान मिली? अगर आप भी इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था और आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्हें कई नामों से जाना जाता था, जैसे आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश, ओशो और कुछ लोग उन्हें सेक्स गुरु भी कहते थे। ओशो का कहना था कि हर इंसान बुद्ध है क्योंकि उसमें आत्मज्ञान पाने की क्षमता है, लेकिन इंसान के अंदर की ईगो उसे ऐसा करने नहीं देती। ऑथर लुइस एफ कार्टर लिखते हैं कि 1960 से 1968 के बीच जब ओशो जबलपुर यूनिवर्सिटी में फ़िलॉसफी पढ़ाया करते थे तो इस दौरान वह हिंदू धर्म में चली आ रही फ़िलॉसफी से असहमत थे। वह अपनी ही एक फ़िलॉसफी को मानते थे। उनके अनुसार जीवन का अर्थ वो नहीं है जो सदियों से लोग मानते आ रहे हैं। 1970 में उन्होंने अपने भक्तों का एक संगठन बनाया जिन्हें वह रजनीशिस कहते थे। इसके बाद वह पुणे चले गए, जहां उन्होंने कोरेगांव पार्क में एक आश्रम स्थापित किया। वह किसी एक धर्म को नहीं मानते थे। उनके अनुसार परमात्मा केवल एक है। वह बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी सभी धर्मों से प्रभावित थे। उनकी फ़िलॉसफी थी मोनिज़्म, यानी भगवान हर चीज़ में विराजमान है। ओशो को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन 19 जनवरी 1990 को अचानक से उनकी मौत हो गई। शाम 5 बजे उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया गया और 7 बजे स्वामी प्रेम अमृतो द्वारा उनकी मौत की खबर उनके भक्तों को दी गई। उनकी बॉडी को 10-15 मिनट के लिए भक्तों के सामने लाया गया ताकि वे उनके आखिरी दर्शन कर सकें, और जल्द से जल्द उनका संस्कार कर दिया गया और उनकी मौत का कारण एक हार्ट अटैक बताया गया। यहीं से एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ने जन्म लिया। ओशो के भक्तों का मानना था कि ओशो की मौत एक सोची समझी साजिश थी और उनका ऐसे मानने के कई कारण थे। पहला कारण ये था कि ओशो की फैमिली जो उनके साथ रह रही थी, उनकी ओशो से काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई थी। दूसरा ये था कि ओशो ने अपनी मृत्यु के बाद कोई इच्छा नहीं बताई थी और ना ही कोई आदेश पीछे छोड़ा था। तीसरा ये था कि ओशो का ध्यान रख रही माँ प्रेम निर्वाणो ओशो की मौत से 41 दिन पहले ही मर चुकी थी और उनकी मौत भी एक रहस्य थी। डॉक्टर गोकुल गोकानी जो ENT स्पेशलिस्ट सर्जन थे और जिन्होंने ओशो का डेथ सर्टिफिकेट इशू किया था, उनका कहना था कि ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के 2 मुख्य सदस्य जयेश और अमृतो ने उन्हें ऐसा लिखने को कहा कि ओशो की मौत मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से हुई है, जबकि एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें ओशो की बॉडी में हार्ट अटैक के कोई संकेत नहीं मिले थे। ऐसे में वह जान गए कि कोई साजिश जरूर है जिसके चलते ओशो की मौत हुई। 19 जनवरी 1990 को दोपहर के समय डॉक्टर गोकुल गोकानी अपने घर आराम कर रहे थे। उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा कि उन्हें फ़ोन पर जल्द से जल्द ओशो के आश्रम बुलाया गया और अपनी मेडिकल किट साथ लाने को कहा गया था। जब उन्होंने पूछा कि क्या कोई बीमार है या किसी की मौत हुई है, तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला था। डॉक्टर गोकानी जल्द से जल्द आश्रम पहुंचे और 5 मिनट बाद अमृतो आए, उन्हें गले लगाया और कहा, ओशो अपना शरीर त्याग रहे हैं, तुम्हें अपनी हिम्मत जुटानी है और आश्रम के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी है। यही एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जन्म लेती है कि अगर ओशो की जान जाने वाली थी तो अमृतो ने डॉक्टर गोकानी को उन्हें बचाने को क्यों नहीं कहा। इसके अलावा आश्रम में भी कई डॉक्टर्स मौजूद थे, तो उनकी हेल्प क्यों नहीं ली गई, और सबसे ज़रूरी बात, ओशो को अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। इन सवालों के जवाब आज भी कोई नहीं जानता। डॉक्टर गोकुल गोकानी ने एफिडेविट में लिखा कि जिस कमरे में ओशो की बॉडी थी उसके साथ वाले कमरे में ही अमृतो और जयेश थे। अमृतो ने डॉक्टर गोकानी को कहा कि तुम्हें ओशो का डेथ सर्टिफिकेट बनाना है। डॉक्टर गोकानी ने उनका पासपोर्ट मांगा ताकि वे उसका असली नाम और बॉडी पर बर्थ मार्क देख सकें। डॉक्टर गोकानी का कहना है कि उन्हें 5 बजे आश्रम में बुलाया गया था और ओशो का शरीर अब भी गर्म था, यानी ओशो की मौत 1 घंटा पहले ही हुई थी। डॉक्टर गोकानी का कहना है कि अमृतो और जयेश ओशो के मरने का इंतज़ार क्यों कर रहे थे, जबकि कई सारे डॉक्टर पहले से ही आश्रम में मौजूद थे। डॉक्टर गोकानी का कहना है कि ओशो की स्लीव्स पर खाना उगलने के कारण कुछ फूड पार्टिकल्स चिपके थे, या ये कह सकते हैं कि ओशो ने उल्टी की थी। ओशो के लिए खाना उगलना या उल्टी करना एक आम बात नहीं लग रही थी। यही डॉक्टर गोकानी समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। डॉक्टर गोकानी ने ओशो को आखिरी सांसें लेते नहीं देखा था और उन्होंने अमृतो और जयेश को
मौत का कारण पूछा। उन्होंने डॉक्टर गोकानी को कहा कि कोई हार्ट रिलेटेड रीज़न लिखो ताकि पोस्टमार्टम ना हो। तो ऐसा क्या कारण था कि वह बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे, और क्या कारण था कि मौत से पहले ओशो ने उल्टी की थी? क्या ओशो को जहर दिया गया था? एक कॉन्स्पिरेसी यहाँ ये भी है कि जब 1 बजे के करीब ओशो मर रहे थे, उस समय उनकी माँ को क्यों नहीं बुलाया गया और उनकी माँ ने उनकी मौत को मर्डर क्यों बताया था? ओशो के बाद उनकी प्रॉपर्टी के लिए एक विल क्रिएट की गई थी। योगेश ठक्कर ने कहा कि 1989 में आश्रम में किसी को भी इस विल के बारे में पता नहीं था और 2013 में यूरोपियन कोर्ट केस में इसका जिक्र हुआ। विल के मुताबिक ओशो की सारी प्रॉपर्टी ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के ट्रस्टी जयेश को जाएगी। ओशो की पुणे की प्रॉपर्टी लगभग 1000 करोड़ की थी। इसके अलावा 12 से बाहर भी उनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी। योगेश ठक्कर ने उस फेक विल को जांचने के लिए न्यू दिल्ली, इटली और जर्मनी भेजा, जहां ये साबित हुआ कि ओशो की विल पर उनके सिग्नेचर असली नहीं थे बल्कि साइन की फोटोकॉपी थी। एक्सपर्ट्स का कहना था कि एक इंसान द्वारा किए गए 2 सिग्नेचर कभी भी आपस में मैच नहीं होते। योगेश ठक्कर ने एक बुक उनको दिखाई जिससे सिग्नेचर को फोटोकॉपी किया गया था और बुक में दिए सिग्नेचर विल पर किए गए सिग्नेचर से एग्जैक्ट मैच करते थे। तो ऐसे में ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान द्वारा किए गए 2 अलग अलग सिग्नेचर एग्जैक्टली सेम हों और उनमें ज़रा सा भी डिफरेंस ना हो? इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे पुलिस को कहा कि ओशो की ओरिजिनल विल को भारत वापस लाया जाए। बेंच ने योगेश ठक्कर को आरबीआई और ईडी को ज्वाइन करने बोला ताकि पैसों के चल रहे हेर फेर की इन्वेस्टिगेशन हो सके। इसके बाद जब मां साधना से बात की गई, जो पुणे आश्रम में ऑफिस बेयरर थी, उन्होंने विल के बारे में कई बातों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि बात कोर्ट तक पहुंच गई है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। इसके बाद मुकेश शारदा से बात करने की कोशिश की गई, जो अमृतो और जयेश के करीब था। उसने भी बात करने से मना कर दिया। ओशो की एक डिसिपल आनंदशीला ने अपनी बुक डोंट किल हिम में ओशो की रहस्यमय मौत पर सवाल उठाए हैं। आनंदशीला कौन है, इसकी एक अलग कहानी है। तो एक बात तो इन सबूतों से साफ हो जाती है कि ओशो कभी हार्ट अटैक से मरे ही नहीं थे, बल्कि उनकी मौत एक सोची समझी साजिश थी, जिसके चलते भारत के मध्य प्रदेश में जन्मे ओशो, जो अपने विचारों और टीचिंग्स के कारण कई बड़े देशों तक पॉपुलैरिटी हासिल कर चुके थे, वह एक रहस्यमय मौत का शिकार हो गए।